अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ET 335 ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें हम आज चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस करेंगे बूस्टर्स को, कि बूस्टर्स क्या होते हैं, इसकी कौन कौन सी किस्में होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फीडर होता है, यानी कि कोई भी ऐसी लाइन जो किसी मखसूस इलाके को सप्लाई फीड कर रही होती है, सब स्टेशन से निकलने वाली कोई भी ऐसी लाइन जो किसी मखसूस इलाके को सप्लाई फीड कर रही होती है, जो जाके डिस्ट्रीब्यूटर से जाकर मिलती है, उसे हम फीडर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब फीडर का साइज़ ज़्यादा हो जाता है, यानी कि फीडर की लेंथ ज़्यादा हो जाती है, तो लेंथ के ज़्यादा होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप में इजाफा हो जाता है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप इजाज़त शुदा हद से बढ़ जाते हैं। तो फीडर के अंदर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप की तलाफ़ी के लिए हम बूस्टर इस्तेमाल करते हैं। फीडर में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप की तलाफ़ी के लिए हम बूस्टर इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है? फीडर में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप की तलाफ़ी करता है, जिससे क्या होता है कि जिस पॉइंट पर वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप हो जाते हैं, वहाँ पर ये वोल्टेज को बूस्टअप कर देता है, बढ़ा देता है, ताकि लोड को मतलूबा वोल्टेज मिल सके। तो बूस्टर जो है ये बेसिकली फीडर में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप की तलाफ़ी करता है। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डीसी बूस्टर्स, यानी कि जो डीसी फीडर के वोल्टेज ड्रॉप की तलाफ़ी करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एसी बूस्टर्स को डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीसी बूस्टर्स को, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एसी बूस्टर्स को इस्तेमाल जो है वो डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास बूस्टर्स होते हैं वो दो तरह के, यहाँ पर हम आज इनको डिस्कस करते हैं, फीडर बूस्टर और बैटरी बूस्टर। डियर स्टूडेंट्स, जो फीडर बूस्टर्स होते हैं ये फीडर में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप की तलाफ़ी करते हैं, जबकि जो बैटरी बूस्टर्स होते हैं ये बैटरी चार्ज करने के लिए इजाफी वोल्टेजेस फ्राहम करते हैं। फीडर बूस्टर की अगर बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, ये डीसी फीडर बूस्टर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास एक बस बार है, डीसी की बस बार है, उसका ये पॉजिटिव आउटर है, उसका ये नेगेटिव आउटर है, यानी कि ये एक डीसी की बस बार है, उसकी पॉजिटिव लाइन है, उसकी नेगेटिव लाइन है। तो ये डीसी बस बार है, इसमें से एक फीडर निकल रहा है, ये फीडर का ये पॉजिटिव पॉइंट और ये नेगेटिव पॉइंट, ये एक फीडर किसी मखसूस इलाके को सप्लाई फीड करने के लिए जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फीडर इस बस बार के साथ कनेक्ट है, ये फीडर की लेंथ अगर ज़्यादा हो जाएगी तो एक ख़ास मुकाम के बाद वोल्टेज ड्रॉप में इजाफा हो जाता है। आपने इस चीज़ को पढ़ा है कि जब कंडक्टर की लेंथ में इजाफा होता जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, जिससे वोल्टेज ड्रॉप में इजाफा हो जाता है। तो ये फीडर, इसकी लंबाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वोल्टेज ड्रॉप में इजाफा होता जाएगा, आउटपुट पे वोल्टेज कम होते जाएंगे। तो इसलिए एक मखसूस पॉइंट के बाद फीडर लगाया, जो बूस्टर ये लगाया जाता है ताकि फीडर में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को पूरा किया जा सके। वोल्टेज ड्रॉप की वजह से जो वोल्टेज में कमी आ जाती है, उस कमी को पूरा करने के लिए ये फीडर बूस्टर जो है वो लगाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि अगर हम फीडर बूस्टर यूज़ नहीं करते, यानी कि फीडर में जो होने वाले वोल्टेज ड्रॉप हैं उनकी तलाफ़ी के लिए अगर बूस्टर यूज़ नहीं करते, फिर क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि मखसूस फासले के बाद वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे वोल्टेज में कमी आ जाएगी, यानी कि इजाज़त शुदा हद से वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाएंगे। अगर हम वोल्टेज ड्रॉप कम करना चाहते हैं, फीडर बूस्टर के इस्तेमाल करने के अलावा हम वोल्टेज को पूरा कैसे कर सकते हैं, उसके हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहले नंबर पर कि आपने फीडर के लिए जो कंडक्टर यूज़ किया है इसका साइज़ बढ़ा दें, यानी कि मोटा कंडक्टर यूज़ करें फीडर के लिए। कंडक्टर का साइज़ बढ़ाने से क्या होगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप में कमी आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि यहाँ से जो फीडर को वोल्टेज फ्राहम किए जा रहे हैं वो वोल्टेज को बढ़ा दें ताकि मतलूबा मुकाम तक पूरे वोल्टेज मिल सके। दो ऑप्शन है अगर आपने फीडर में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप की तलाफ़ी करनी है। दो ऑप्शन है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि फीडर पे जो लोड मुंसलिक है उसको पूरे वोल्टेज मिले, इसके हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं फीडर बूस्टर के अलावा। पहला ऑप्शन क्या है कि फीडर के लिए यूज़ होने वाला जो कंडक्टर है उसका साइज़ बढ़ा दें, मोटा कंडक्टर यूज़ करेंगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएंगे, जिससे लोड को पूरे वोल्टेज मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि फीडर को फ्राहम किए गए वोल्टेज बढ़ा दें
ताकि लोड को मतलूबा वोल्टेज मिल सके। लेकिन ये जो दोनों ऑप्शन है ये यूज़ नहीं किए जाते। क्यों यूज़ नहीं किए जाते? उसकी रीज़न ये होती है कि अगर हम मोटा कंडक्टर यूज़ करेंगे, कंडक्टर का साइज़ बढ़ा देंगे तो कंडक्टर महंगा हो जाएगा, यानी कि जो फीडर की इनिशियल कॉस्ट है, इब्तदाई लागत है, वो बढ़ जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं किया जाता कि वोल्टेज को पूरा रखने के लिए हम उसका साइज़ बढ़ा दें, क्योंकि इससे वो महंगा हो जाएगा सिस्टम। दूसरे नंबर पर हम फीडर के वोल्टेज भी नहीं बढ़ा सकते। उसकी रीज़न ये है कि फिर जो बाकी फीडर्स होंगे उनके वो डिस्टर्ब होंगे। इसलिए फीडर में जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं उनकी तलाफी के लिए हम क्या करते हैं, ना तो कंडक्टर का साइज़ बढ़ाते हैं, ना फीडर के जो इनपुट वोल्टेज होते हैं वो बढ़ाते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, फीडर बूस्टर यूज़ करते हैं। जिस पॉइंट पर वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं वहाँ पर हम फीडर बूस्टर यूज़ करके फीडर के वोल्टेजेस को बढ़ा देते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि फीडर बूस्टर का क्या किरदार है या वोल्टेज जो ड्रॉप होते हैं उनको पूरा कैसे किया जाता है। अब हम इस चीज़ की जानिब आते हैं कि फीडर बूस्टर जो है ये किस तरह वोल्टेज को पूरा करता है, वोल्टेज को किस तरह पूरा रखता है, या जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं उनको किस तरह उनकी तलाफी करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फीडर बूस्टर होता है ये बेसिकली एक डीसी सीरीज जनरेटर होता है। डीसी सीरीज जनरेटर होता है जिसे फीडर के सीरीज में जोड़ दिया जाता है। ये फीडर जा रहा है, ये उसका पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है। ये फीडर जा रहा है किसी मखसूस इलाके को, किसी मखसूस लोड तक जा रहा है। तो जो डीसी सीरीज जनरेटर होता है ये फीडर बूस्टर के तौर पे यूज होता है। डीसी सीरीज जनरेटर्स में देखिए उसका आर्मेचर है जनरेटर का, ये उसकी फील्ड है, तो दोनों आपस में सीरीज में है, आर्मेचर और फील्ड आपस में सीरीज में है। तो जो फीडर बूस्टर होता है ये बेसिकली एक डीसी सीरीज जनरेटर होता है जिसे फीडर के सीरीज में जोड़ दिया जाता है। अब देखें कि ये पॉजिटिव आउटर जा रहा है इस फीडर का, उसके सीरीज में हमने आर्मेचर और फील्ड जोड़ दी है, यानी कि ये डीसी सीरीज जनरेटर को फीडर के सीरीज में जोड़ दिया है। अब ये जो जनरेटर है इसको चलाने के लिए, इसको मैकेनिकल पावर फ्राहम करने के लिए एक शंट मोटर यूज़ की जाती है और शंट मोटर को उसी बस बार से सप्लाई दी जाती है। ये शंट मोटर है, उसमें आप देख सकते हैं कि उसकी शंट वाइंडिंग है, उसका आर्मेचर है। तो ये मोटर जो है ये इस जनरेटर को चलाती है। अब देखें कि मोटर की जो शाफ्ट है वो जनरेटर की शाफ्ट के साथ मैकेनिकली जुड़ी हुई है। तो ये शंट मोटर जो है ये इस जनरेटर को चलाएगी, जिससे ये जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर पैदा करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मोटर जनरेटर को चलाएगी, जनरेटर वोल्टेज पैदा करेगा। वो वोल्टेज जो है, अब चूंकि ये जनरेटर जो है, जनरेटर का आर्मेचर फीडर के सीरीज में लगा और सीरीज में आपको पता है कि वोल्टेज जमा हो जाते हैं। तो फीडर के वोल्टेज और जनरेटर के पैदा होने वाले वोल्टेज दोनों जमा हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर वोल्टेज में इजाफा हो जाएगा। अब देखें जैसे जैसे फीडर की करंट बढ़ेगी, यानी कि फीडर में चलने वाली करंट में जैसे जैसे इजाफा होगा वैसे वैसे वोल्टेज ड्रॉप में भी इजाफा होता है। IR, फीडर में चलने वाली करंट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फीडर में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ते जाएंगे, जिससे वोल्टेज कम होते जाएंगे। तो जहां पर लोड के बढ़ने से या करंट के बढ़ने से वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, वहां पर देखिए दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि लोड में चलने वाली करंट या फीडर में चलने वाली करंट जो है वो सीरीज वाइंडिंग में चलती है। करंट जितनी ज्यादा होगी इस फील्ड का फ्लक्स भी उतना ज्यादा हो जाएगा। तो इस फील्ड का फ्लक्स जितना ज्यादा होगा आर्मेचर में उतने ज्यादा वोल्टेज पैदा होंगे और वो फीडर के वोल्टेज में ऐड होते जाएंगे। तो लोड के बढ़ने की वजह से या फीडर की लंबाई के बढ़ने की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं उन ड्रॉप की तलाफी की जाती है इस फीडर बूस्टर की मदद से। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फीडर बूस्टर होता है ये बेसिकली एक डीसी सीरीज जनरेटर होता है जो कि फीडर के सीरीज में जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जनरेटर जो वोल्टेज पैदा करता है वो फीडर के वोल्टेज में प्लस हो जाते हैं। मसलन अगर आपने यहाँ पर 220 वोल्ट फ्राहम किए, यानी कि ये फीडर जो है यहाँ पर इसको 220 वोल्ट फ्राहम किए, हमने फीडर को 220 वोल्ट फ्राहम किए हैं, और अगर ये जनरेटर 30 वोल्ट पैदा करेगा तो 220 और ये 30 250 वोल्ट यहाँ पर अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये जनरेटर जो है ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो सीरीज में आपको पता है कि ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे तो टोटल 250 वोल्ट मिलेंगे। तो फीडर बूस्टर जो है ये एक डीसी सीरीज जनरेटर होता है जो कि फीडर के सीरीज में जोड़ दिया जाता है और फीडर में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करता है या वोल्टेज ड्रॉप की तलाफी करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फीडर बूस्टर की समझ आ चुकी होगी। दूसरी जानिब आते हैं बैटरी बूस्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि बैटरी को जब चार्ज किया जाता है
तो हमेशा उसके जो चार्जिंग वोल्टेजेस होते हैं वो 10 से 15% ज़्यादा रखे जाते हैं। बैटरी को जब चार्ज किया जाता है तो उसके चार्जिंग वोल्टेजेस उसके अपने वोल्टेज से 10 से 15% ज़्यादा रखे जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक 12 वोल्ट की बैटरी को आपने चार्ज करना है तो उसे चार्जिंग के वक्त 15 वोल्ट फराहम करेंगे, यानी कि चार्जिंग के वक्त बैटरी को उसके रेटेड वोल्टेज से 10 से 15% ज़्यादा वोल्टेज फराहम किए जाते हैं। और बड़े पैमाने पर जब हमने बहुत ज़्यादा बैटरीज को चार्ज करना हो तो हम क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बैटरी जिनको चार्ज करना उनको सीरीज़ में जोड़ के चार्ज किया जाता है। मुआशी तौर पर किसी एक बैटरी को चार्ज करना मुश्किल होता है या महंगा साबित होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बैटरीज को, एक से ज़्यादा बैटरीज को सीरीज़ में जोड़कर उनको इकट्ठा चार्ज किया जाता है। तो ये जो हमारे पास बैटरी बूस्टर होता है, अभी मैंने बताया है आपको कि बैटरी को चार्ज करते वक्त उसके जो चार्जिंग वोल्टेजेस होते हैं वो 10 से 15% ज़्यादा रखे जाते हैं। तो ये जो बैटरी बूस्टर होता है, ये जो 10 से 15% इजाफी वोल्टेज चाहिए होते हैं चार्जिंग के वक्त, ये वो वोल्टेज फराहम करता है। यानी कि बैटरी बूस्टर बैटरीज को चार्ज करते वक्त इजाफी वोल्टेजेस फराहम करता है। ये कैसे काम करता है, देखिए इसमें डियर स्टूडेंट्स, जो बैटरी बूस्टर होता है ये एक शंट जनरेटर होता है। बैटरी बूस्टर जो है ये एक शंट जनरेटर पर मुश्तमिल होता है। शंट जनरेटर जो है उसको चलाया जाता है शंट मोटर से। ये आप देख रहे हैं कि ये 2 पॉइंट हैं, यहाँ पर 220 वोल्ट हमारे पास मौजूद हैं डीसी के, ये उसका पॉजिटिव सिरा है, ये उसका नेगेटिव सिरा है। ये डीसी शंट मोटर है, इसको हमने सप्लाई के मुतवाज़ी जोड़ दिया है, डीसी शंट मोटर को सप्लाई के मुतवाज़ी जोड़ दिया है, ठीक है। और ये जो जनरेटर का आर्मेचर है, शंट जनरेटर का आर्मेचर है, इसके आर्मेचर का एक सिरा हमने मुस्बत साइड के साथ जोड़ दिया है और दूसरा सिरा बैटरीज के मुस्बत पॉइंट के साथ जोड़ दिया है। जनरेटर के आर्मेचर का एक सिरा हमने मुस्बत पॉइंट के साथ जोड़ दिया है और दूसरा सिरा बैटरी के मुस्बत पॉइंट्स के साथ जोड़ दिया है। ये जनरेटर की शंट फील्ड है, ये फील्ड रेगुलेटर है, इसकी मदद से फील्ड के करंट को कम ज़्यादा करके जनरेटर में पैदा होने वाले वोल्टेज को चेंज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो शंट मोटर होती है ये जनरेटर को चलाती है, ये शंट मोटर जनरेटर को चलाती है, जनरेटर वोल्टेज पैदा करता है, वो वोल्टेज इसमें प्लस होकर बैटरीज को मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो जनरेटर है इसका जो आर्मेचर है वो बेसिकली पॉजिटिव पॉइंट और बैटरी के साथ आपस में सीरीज़ में जुड़ा हुआ है। तो सीरीज़ में वोल्टेज उनके जमा हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो ये जनरेटर जो है ये जितने वोल्टेज भी पैदा करेगा वो इनपुट वोल्टेज में प्लस होकर आउटपुट पे बैटरी को मिलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर इनपुट पे आपने 220 वोल्ट फ्राहम किए हैं तो और अगर जनरेटर 80 वोल्ट पैदा करता है, ये जब मोटर जनरेटर को चलाएगी और जनरेटर फर्ज करें 80 वोल्ट पैदा करेगा, तो 220 ये और 80 ये टोटल मिलकर 300 वोल्ट बैटरीज को मिलेंगे। तो जो बैटरी बूस्टर होता है ये बैटरीज को चार्ज करते वक्त जो इजाफी वोल्टेजेस दरकार होते हैं वो फराहम करता है। ये बैटरीज को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होता है बैटरी बूस्टर। तो ये था, इसमें शंट जनरेटर यूज़ होता है और ये है सीरीज़ डीसी जनरेटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बूस्टर का पता चल चुका होगा, फीडर बूस्टर क्या होता है और बैटरी बूस्टर क्या होता है इसके बारे में भी आइडिया हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एसी बूस्टर्स को यूज़ करेंगे कि एसी के जो एसी सप्लाई के जो फीडर्स होते हैं उनमें जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं उनको कैसे पूरा किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।